सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल सबको। सर दूसरी बात ये है कि एक जो है ना वीडियोज़ और कुछ जिस तरह ऑडियोज़ और स्क्रीनशॉट जिस तरह वायरल हो रहे हैं, सर एक चीज़ की थोड़ी-सी चीज़ आप लोग भी मतलब थोड़ा-सा इस पे अपनी राय दें कि एक चीज़ ये हो रही है कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना सर तासुर पहले तो ये था कि सीमा उसको वायरल कर रही है। लेकिन अब 1-2 स्क्रीनशॉट देखने के बाद मुझे मैं मतलब पूरा श्योर हूँ इस बात पे कि एपी सिंह साहब ये खुद वायरल कर रहे हैं। जो चीजें हो रही हैं वायरल, क्योंकि अगर वो पुलिस वाले से बात करती है, अगर सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी अगर कोई आदमी है, तो सीमा की नजर में एपी सिंह है। तो अगर किसी से कोई भी बात रिकॉर्ड करती है उसके बाद वो ट्रांसफर कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है एपी सिंह साहब को, और वहां से चीजें वायरल हो जाती हैं। इवन के जो इनकी आपस में चैट भी है। तो अब खुदा ना खास्ता अगर बच्चों को इस सिलसिले में नुकसान हो जाता है, अब जिस तरह ये खबरें ज़ाहिर रोज नई-नई चीजें गर्दिश कर रही होती हैं कि सीमा का जी एनकाउंटर हो जाता है। अगर सीमा का एनकाउंटर हो जाता है, बच्चों को नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यूपी पुलिस होगी, कोई और होगा या एपी सिंह होगा। तो फैसल भाई आप भी, इकरा भी, मिर्चन साहब हैं या रामी साहब, आप सब बताएं कि क्या-क्या इसमें आप लोगों की क्या राय है इस पे? देखिए, मेरी राय तो ये है कि अभी तो पुलिस कस्टडी में यानी पुलिस के अंडर है, इसको बाहर जाना नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर इसको बाहर जाने दिया जाए तो और उसको बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चे किडनैप भी हो सकते हैं और उनको वहाँ पे बहुत बुलिंग भी हो सकती है। लोग वो बच्चे उनको बहुत ही हरेस भी कर सकते हैं, ये हो सकता है। और सीमा भी अगर जाएगी तो उसका भी एनकाउंटर हो सकता है, ये हकीकत है। क्योंकि 90% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो सीमा हैदर के खिलाफ है और सबसे ज्यादा इंडियन औरतें खिलाफ है। तो वो तो छोड़ेंगे नहीं इसको, वो तो कहीं भी जाएगी तो पकड़ी जाएगी। शायद इससे कोई सवाल है तो वो कर लें जी। हाँ, इकरा आप बताएं, आपकी क्या राय है इस बात पे कि बाज़ाहिर लग रहा है एपी सिंह साहब ये खुद ही वायरल कर रहे हैं। देखिए शायद भाई, ये जो ऑडियोज वीडियोस अब वायरल हो रही हैं ये 2 से 3 महीने पुरानी है। अगर उनको देखा जाए या जो डिस्कशन चल रहा है उसको सुन के अंदाजा लगाया जाए तो ये इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये अभी आके क्यों वायरल की जा रही है इसको देखना पड़ेगा। और दूसरा मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि हमें चाहिए कि हम इन चीजों को इग्नोर करें और ज्यादा डिस्कस नहीं करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक थंबनेल देखा जिसपे एनकाउंटर की बात लिखी हुई थी। भाई एनकाउंटर कैसे हो सकता है? आप उसका मतलब तो पढ़ें। पुलिस मुकाबला, सीमा कैसे पुलिस मुकाबला करेगी? क्यों करेगी पुलिस मुकाबला? मतलब हमारे इंडियन दोस्त माइंड ना करें, वहां हो जाते हैं, ऐसे भी हो जाते हैं। जिसने किसी से छुरी से किसी को मर्डर किया होता ना, उसका भी इसी तरह एनकाउंटर हो जाता है। नहीं शायद भाई देखें, हो सकता है कि वो पुलिस पकड़ने जाए और रेजिस्टेंस हो जाए और फिर कोई बहाना हो जाए जैसे अभी कि पुलिस ने बुला लिया है, ये कर लिया। ये न्यूज़ वायरल हो रही है, ये न्यूज़ वायरल करने वाली सच इतनी नहीं थी जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। हाँ, अब ये हो सकता है कि कोई इंसिडेंट हो जाए और कहीं पुलिस तो पकड़ने गई थी, इन्वेस्टिगेशन करने गई थी और वहां पे रेजिस्टेंस हुई है, वहां पे ये हुआ है, तो इसलिए फिर क्या कहते हैं जवाबी कार्रवाई हुई या डिफेंस में कार्रवाई कर दी गई, तो इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि सबको जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। कोई भी चीज रिपोर्ट करने से पहले को सोच लेना चाहिए इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है केस के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी से काम लें और जो भी चीजें हैं आप स्टंट ना खेलें या फिर चैनल को या खुद को वायरल करने की लालच में ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जिसके नेगेटिव आउटकम्स आए सोसाइटी के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी। देखें ये यहाँ पे आप देखें सीमा को मिला के 5 जिंदगियों का सवाल है और अगर हम उनकी सचिन की भी फैमिली को काउंट कर लें तो फिर उनकी भी जिंदगियों का सवाल है। ऐसा और सारी जिंदगियां कीमती होती हैं और इंडिया के आइन में भी गुंजाइश है प्रॉपर ट्रायल की कि जो भी अक्यूज्ड है उसका प्रॉपर ट्रायल चलना चाहिए, फ्री एंड फेयर। और पाकिस्तान में भी यही है, तो फ्री एंड फेयर ट्रायल को आप लोग चलने दें। मॉरल पुलिसिंग उनकी सीमा की वैसे भी होती रहती है यूट्यूब के ऊपर। बिल्कुल। रमेश साहब सर आप बताएं। जी शायद भाई क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। चूंकि जो चीजें वायरल हो रही हैं स्क्रीनशॉट इसके अलावा जो ऑडियो कॉल्स वगैरह है वो बाज़ाहिर लग रहा है कि एपी सिंह साहब खुद वायरल कर रहे हैं। इल्जाम ये आ रहा है कि जी सीमा कर रही है।
चलो ठीक है, सीमा रिकॉर्ड कर रही होगी, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी अगर कोई आदमी है सीमा की नजर में तो एपी सिंह साहब है। तो एपी सिंह साहब को अगर उसने फॉरवर्ड की और एपी सिंह साहब ने आगे वायरल कर दी, अब कोई उसमें नुकसान हो जाता खुदा ना खास्ता कि इनकाउंटर या कोई और चीज हो जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एपी सिंह होंगे या कोई और होगा? देखें कि तो उसमें है सचिन ही शायद होगा भाई, ना देखें सर, क्योंकि सचिन के घर में रही है तो सचिन होगा। जी जी शायद भी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। मैं इसमें ये कह रहा था कि इसमें डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है कि ये वायरल जो हो रही है ना चीजें, ये एपी सिंह साहब कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कोई भी क्लाइंट अपने एडवोकेट की परमिशन के बगैर मुमकिन नहीं है कि वो कर सके। और जिस तरह से एपी सिंह ने सारी चीजों को हाईजैक किया हुआ है और जिस तरह से वो हर वक्त वहां पे बैठे रहते हैं और पूरी तरह से उनकी प्लानिंग के ऊपर अभी तक सारी चीजें चल रही हैं, कोई एक स्टेप भी ऐसा नहीं लिया गया कि जो जिसमें उनकी मर्जी शामिल ना हो या जिसमें उनकी प्लानिंग ना हो। झाड़ू झाड़ू पकड़वाना, झंडा पकड़वाना, मतलब के हिस्ट्री के रिलेटेड बातें करवाना, सालगिरह का केक कटवाना, शादी करवाना, हर चीज में पीछे उनकी एक प्लानिंग रही है। मंदिर का विजिट करवाना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं चंद अहम चीजों का जिक्र कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि उनकी हर चीज में एक प्लानिंग रही है। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनकी परमिशन के बगैर ऐसा कुछ हुआ हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि उनकी वजह से ये सारा हुआ है। लेकिन अब आ जाती है कि जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? डेफिनेटली जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होगी कि जो उसके भैया बने हुए हैं, जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हर तरह का शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके घर में जो है वो बना ली हुई है। हमारे यहाँ तो यहाँ पे के घर में मर्डर हो जाए वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे भी इंटरोगेट किया जाता है। तो ये तो जिन लोगों ने शेल्टर प्रोवाइड की हुई है, जिन लोगों ने हीर रांझा की स्टोरी लिखनी है, जिन्होंने प्यार किया है, वो प्यार का इम्तहान पास करेंगे ना, मैं और आप तो नहीं करेंगे। जिसने प्यार किया है, प्यार की आजमाइश भी तो उसने पूरी करनी है। तो ये वही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। फैसल भी 4 जिंदगियां, बल्कि 4 बच्चों की, सीमा की अपनी जिंदगी, और इस तरह अगर पूरे घर में ही कोई बवाल आ जाता है, एक तो ये कि कानूनी एक्शन, एक होता है कि गैर कानूनी एक्शन। अगर इस सारी चीजें वायरल होने के बाद अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए मैं यहाँ पे समझता हूँ कि सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि आपके सवाल जो थे वो 2 थे, उससे रिलेट करते हुए, तो ये टाइमिंग बड़ा मैटर कर रही है। ये जानबूझ के इस तरह की जो अटेंशन है क्रिएट करना या वीडियोस को वायरल करके एक सनसनी पैदा करना, हमें आज तक ये नहीं पता चल सका कि कौन किस वक्त किसके साथ होता है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये बात बताऊं, एक वक्त में ऐसे लगता है कि शायद ये शख्स बहुत करीब है और दूसरे लम्हे वही शख्स सबसे ज्यादा दूर होता है। तो यहाँ पर बड़ा सोचना और समझ कर जो है वो कोई डिसीजन लेना चाहिए। अभी मैं जिस तरह बात हो रही थी कि इनकाउंटर हो गया और इस तरह के थंबनेल्स से मैं बहुत ज्यादा एहतियात करता हूँ ऐसी कोई भी बात करने में। अगर आप एटलीस्ट सीरियस हैं इस केस के साथ और आप चाहते हैं कि मामला ऐसा हो, तो कोई सनसनीखेज किस्म का मटेरियल ना क्रिएट करें, ना इस तरह की बात करें कि जो वो चाह रहे हैं वीडियोस लीक करके, ऑडियो लीक्स करके। ये वीडियो और ऑडियो को अभी ही क्यों मंजरे आम पर लाया गया है? इसके पीछे डेफिनेटली कोई ऐसी साजिश है, कोई माइंडसेट है। जो 2 माह 3 माह गुजर गए हैं, वो वीडियो उस वक्त तो मंजरे आम पर नहीं आई। अभी जब अदालत ने टाइम दे दिया है, 18 अप्रैल का जो है वो एक डेट हमारे सामने आ गई है। सो दीज डेज आर वेरी क्रूशियल। इसमें कोई भी पांसा पलटने की हर तरह से कोशिश की जाएगी। देखिए, जब कोई शख्स डूब रहा होता है ना, तो वो हर तरह से हाथ पांव मारता है कि कहीं पर कोई तरह से पत्थर कोई जगह हाथ आ जाए ताकि वो डुबकी लगाने से बच जाए। तो हमें ये जो दिन है ना, दीज आर वेरी, मैं समझता हूँ कि बहुत प्रिकॉशनरी रहना चाहिए। कोई भी थंबनेल्स लगाने से, कोई भी वीडियो में बात करने से, कोई भी लाइव सेशन में कोई ऐसी बात करने से कि जो बात पकड़ी जाए, क्योंकि अब अदालती मैटर स्टार्ट होने लगा है। अब हर चीज ऑनलाइन है और लाइव है और कहीं से भी कोई भी कुछ लिया जा सकता है। जहां तक बात है कि इस चीज को कौन जो है वो कर रहा है, तो नो डाउट वही लोग कर रहे हैं जिनके पास ये डाटा मौजूद है। ना तो ये शाहिद साहब के पास है, ना ये मेरे पास है, ना ये फयाज रामी साहब के पास है। ये तो हमारे जितने भी लोग हम बैठे हैं, किसी के पास भी वो सारी वीडियो वो डाटा मौजूद नहीं है। और अगर ये वीडियो इससे पहले वो हमारे पास थी तो उस वक्त लीक क्यों नहीं हुई? ये अभी ही क्यों लीक हो रही है?
तो इस चीज को समझना जरूरी है कि ये जो कर रहे हैं वो प्लानिंग के तहत इस वीडियो को लीक कर रहे हैं, और ये एक साजिश भी हो सकती है। और सेकंड चीज जो है वो ये है कि डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो इस वक्त एटीएस की जांच है, चार्जशीट पेश होनी है। वो ये तो नहीं है कि वो किसी घर में जो है वो मेहमान बनकर रह रही है कि हम कहें कि जो है वो सिर्फ सचिन जो है या नितरपाल जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, या जो है वो पुलिस। ये एक प्रॉपर जिम्मेदारी जो है वो उस पूरे गवर्नमेंट लेवल तक जाती है कि जब एक शख्स को आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, हाउस होस्टेज किया हुआ है, उसकी तहकीकात चल रही है, उस पर चार्जशीट पेश होने वाली है, अदालत में जाने वाली है, और इस तरह के बयानात हमारे सामने आ रहे हैं कि जी इनकाउंटर होगा, मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अब जरूरत है उसको तहफ्फुज की, हिफाजत की। और बच्चों के हवाले से तो हम बात कहेंगे, हम कितने अरसे से ये बात करते आ रहे हैं कि बच्चों को फिलहाल शेल्टर होम्स में होना चाहिए, किसी एनजीओ के पास, किसी ऐसी जगह पे कोई ट्रस्टेड एरिया जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर बच्चे मौजूद हो, हमें उनकी सुरक्षा के हवाले से कोई परेशानी ना हो। हाँ, सीमा के साथ जो होता है जो नहीं होता वो अपने कर्म का उसने भुगतना है, बट इस सारे केस में अगर बच्चों को नुकसान पहुंचता है तो मैं यहाँ पे बर्मला इजहार करूंगा कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट पे भी आएगी जिम्मेदारी, पुलिस पर भी आएगी, और जहां रह रही है और जो भैया जी हैं ये सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। कविता जी आप बोलिए। मैडम कविता जी आप बताएं मैडम, आपकी राय क्या है? आपका माइक बंद है मैडम, आपका माइक। मैं ऑडियो की बात पे बोल रही हूँ। आज हेमंत सर ने ऑडियो के ऊपर ऐसा बोला कि ऑडियो कुछ मॉडिफाई करके किया हुआ है, फेक है। अच्छा, हाँ, आज हेमंत सर ने साक्षी मैम की लाइव में बोल दिया था कि ऑडियो सही नहीं है और फोटोज का भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर सीमा को मारा है और सीमा पुलिस स्टेशन में जाती है तो क्या होगा, सीमा के साथ क्या होगा? वो जेल जाएगी, साथ में सचिन का मुकदमा चालू हो जाएगा। तो वो लोग इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। कुछ हद तक सबको गुमराह किया जा रहा है। वजह क्या हो सकती है गुमराह करने की? ये कि इसके ऊपर थोड़ी दया भी रखो, शायद अगर डिपोर्ट करे तो कोई ज्यादा केस ना बने, सीधा डिपोर्ट हो जाए, या तो इसको इसी के घर में रहने दो। वो लोग दोनों ऑप्शन देख रहे हैं, ऐसा लगता है मेरे को। फिर भी या तो हैदर की मार का बोल के सचिन के घर में रखो, या सचिन का मार का बोल के हैदर के घर में रखो। यानी कुएं में भी सलामत उतर जाए और खाई में भी सलामत उतर जाए, सीढ़ी लगा दो। फैसल भी आप समझ आ गई होगी कहानी मेरे ख्याल में। बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए बात हम यही तो बात बार बार कर रहे हैं कि टाइमिंग बहुत मैटर कर रही है, और वो इस वक्त ये क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ, ये क्वेश्चन पूछने के लिए एक बार आप हेमंत सर को लाइएगा आपकी लाइव में। आज ये सब हो चुका है हमारी बातें। तभी मैंने जब सुना तो मैं फास्ट आई और मेरे कहा मैं 2-5 मिनट भी ज्वाइन कर लूं। नहीं देखें, असल में जो मोहम्मद मलिक साहब का केस है वो ये नहीं है, ये तो चीज वाजे हो जाए कि उसको मार पड़े ना पड़े, उसको जूते पड़े ना पड़े, ऑडियो लीक करे, वीडियो लीक करे, अपनी चैट लीक करे, उससे उनका मोहम्मद साहब का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका मेन जो जेन्युइन मामला थे वो बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के अखबारों ने उस चीज को रिपोर्ट किया कि उनका बेसिक मुद्दा क्या है। अब वो पब्लिक में आ चुका है, कोर्ट में आ चुका है, कोर्ट ने उस पर फैसला करना है। बाकी ये जो सारी चीजें घन चक्कर हुआ है वो बुनियादी तौर पर तो मुझे तो लग रहा है जाती तौर पर केपी सिंह साहब एक झूठ बोले 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो सीमा अपने बचाव के लिए सब कुछ करेगी। अब वो हर एक तरीका अपनाएगी। जब उसको डिपोर्ट करेंगे तो हैदर की बात बोलेगी, अगर यहाँ रखेंगे तो इसकी भी बात बोलेगी। वो दोनों तरफ से सोचती है कहां से मैं बच के निकलूं। वो पूरा अपना बचाव पक्ष सुन रही है इसमें। और एक बात है, हेमंत सर ने ये भी बोला कि मेन क्रिमिनल तो इस वक्त हम सचिन को ही गिन सकते हैं। वो हमारे आपके किसी के भी घर में पूरे इंडिया में क्यों नहीं, इसी बंदे के घर में क्यों आए? सवाल हमारी सिक्योरिटी पे उठता है। ऐसे कैसे ये एंटर हो गई और ऐसे कैसे इसी के घर में एंटर हुई है? और उसको ये इनकार भी यही बोला 18 तारीख जाने दो, 18 तारीख जाने दो, फिर जो इसके पत्ते खुलेंगे ना वो आप देखते रह जाना। लेकिन कविता जी, सचिन ने ये भी बोला कि मैं तो सीमा हैदर को जानता नहीं, तो फिर वो
उसके घर में क्यों रहो, ये भी एक सवाल है। ये तो कोर्ट में, ये तो कोर्ट में अब तो सिर्फ इनका झूठ और सच आएगा और हमारा को पागल बना देंगे। दोगली बातें आएगी, अब सारी दोगली बातें आएगी। पहले एक तरफ बात रहे कि खाली हैदर ने मारा, सचिन अच्छा है, अभी सचिन खराब है, हैदर अच्छा है, हैदर खराब है, सचिन अच्छा है, बहुत सारी बातें आएगी, समझो आप। सही है। तो बहरहाल ये बात बिल्कुल इनकी भी वजह है कि गैर जरूरी चीजों से बिल्कुल हमें एहतियात करनी चाहिए। मामला ये है कि चीजें वायरल क्यों हो रही हैं। अब एक चीज है कि स्क्रीनशॉट लिया गया है अगर किसी चैट का, तो उसमें वो जो वाजे हो रहा है कि वो एपी सिंह साइड से लिया गया है स्क्रीनशॉट। अगर सीमा साइड से लिया जाता तो उसका कुछ वर्डिंग कुछ और होती। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर नंबर 1 किसी का सेव हुआ है सीमा सचन। अब सीमा सचन अपने मोबाइल में सीमा सचन तो सेव नहीं करेगी, वो एपी सिंह साफ करेंगे। तो वो अगर चैट सीमा और एपी सिंह के दरमियान की चैट है, लीक हुई है, तो वो यकीनी तौर पर एपी सिंह साहब ने की है। तो बार हमें थोड़ा सा लेकिन हम लोग अभी सभी पैनलिस्ट के पर एक रिक्वेस्ट है, कोई भी इंसान सीमा सचिन नहीं बोलेगा, सीमा गुलाम हैदर बोलेगा। उसके बच्चों के नाम भी सेम बोलने हैं ताकि बच्चों को पता चले कि हमारा नाम ये है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं लाइव और कुछ देखते होंगे। गुलाम हैदर के बच्चे हैं, तो यही बच्चे सवाल उठाएंगे। सुनो, नहीं तो इन बच्चों को अगर बोलेंगे ना राज नाम है, प्रियंका नाम है, तो वो लोग के माइंड में वो चला जाएगा। तो हमको उनका माइंड में यही डालना है। ऑल पैनलिस्ट सबको को रिक्वेस्ट है। नहीं सीमा जी सुनो, कविता जी, मिसिस सीमा हैदर ये बोलना है, मिसिस सीमा हैदर बोलना है, सीमा गुलाम हैदर, मिसिस सीमा हैदर बोलना है। हाँ, आप कोई भी थंबनेल डालें, सीमा सचिन नहीं डालना है। सिर्फ सीमा हैदर नहीं, मिसिस सीमा हैदर। ये मैंने सुधा दली साहब से भी बुलवाया था कि आप उसको बोलो मिसिस सीमा हैदर बोलिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, मिसिस सीमा हैदर बोलिए, सीमा हैदर मत बोलिए। फैसल भाई, जो मेन जितना भी डिले हो रहा है वो अपनी जगह पर बेसिक, जैसे मैडम ने ये बात की कि असल में मेन बंदा कौन है जो उसको बॉर्डर क्रॉस करने वाला है, लाने वाला है, और जिसके घर में रह रही है, जो अलग ऐलान तस्लीम कर रहा है रोज वीडियो में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे वो तस्लीम कर रहा है कि जी मैं ही लाया हूँ। तो मतलब अब अगर सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी थ्रेट है या सिक्योरिटी पे सवाल उठेंगे तो वो सचिन की वजह से उठेंगे कि एक आदमी 4 बच्चों की माँ को उठा के ले आया। अगर ये कोई और होती, अगर वो क्लियर नहीं है तो नुकसान किसका था, मुल्क का नुकसान के साथ साथ। शाहिद हुसैन भाई तो एटीएस किस बात की जांच कर रही है? जब सचिन ने बोल दिया कि मैं उसको लेके आया, मैंने बुलाया, सब कुछ वो कर दिया, तो एटीएस को तो क्लियर हो गया कि भाई ये आदमी लेके आया। वो प्रूवन गिल्टी करना, प्रूवन गिल्टी हो रही है ना कि वो खुद तस्लीम कर रहा है इस बात को कि मैंने जुर्म किया है। तो फिर उसको अंदर क्यों नहीं करता? उसका बेल कैंसिल, एटलीस्ट सचिन का तो बेल कैंसिल करे। ये बात तो सही है कि जब उसने कबूल किया है कि मैं इसको लाया हूं तो इसको अंदर ले जाओ, बात खत्म करो वहीं पे। क्योंकि किसी को अपने मुल्क में एंट्री देना भी तो गलत है ना। तो सचिन को जब लॉकअप में डाल देंगे तो केस एकदम क्लियर हो जाएगा सर। बिल्कुल सीमा को कोई डिफेंस वाला रहेगा नहीं, एपी सिंह भी कुछ नहीं कर सकता। अगर सचिन प्रॉब्लम है तो बैंड करना होगा मुझे बता। हाँ बोलिए फैज भाई, सॉरी सर, बोलिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग लगे रहे जब बैंड करना हो तो मुझे बता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सचिन को लॉकअप में डाला जाए या उसको रिमांड में लिया जाए ना, बिलीव में अभी केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एपी सिंह की वजह से सचिन को डिफेंड कर रहा है एपी सिंह, क्योंकि एपी सिंह के जो कनेक्शन है वो गवर्नमेंट तक है, बोथ गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट एंड इंडिया गवर्नमेंट। तो इसलिए वो सचिन को बचा रहे हैं अभी। अगर सचिन अंदर होता है ना तो केस क्लियर, बिलीव मी। उसका बेल कैंसल तो सीमा का भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। या तो सीमा को वहां से शिफ्ट करके उसको लॉकअप में लेके जाएगा, या तो एनजीओ के पास शिफ्ट कर देंगे। तो फिर सीमा कोई किसी के प्रेशर में नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे एपी सिंह को मिलने नहीं दिया जाएगा और सीमा फिर सच सच बोलेगी सब कुछ। सही बात।
क्योंकि अभी तो सीमा ये लोग की कस्टडी में है, एपी सिंह की कस्टडी में है, इवन सचिन की भी कस्टडी में नहीं है। जो भी है वो एपी सिंह करता है, एपी सिंह जो बोलेगा वो सीमा करते हैं और सचिन करते हैं। यही बात तो शायद भाई भी कह रहे थे कि जितनी भी ये लीक्स वगैरह हो रही हैं, वीडियोस, ऑडियो, तस्वीरें वगैरह, देखिए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि मैं नहीं समझता कि जो है वो सीमा हैदर इतनी बेवकूफ औरत है कि वो ये काम करना शुरू कर देगी, जबकि उसको पता है कि इस वक्त अगर मैं बना के रखूंगी इन सब के साथ तो ही मेरी बचत है। आप लोगों ने ऑडियो लीक सुनी होगी कि जब मेरा आपसे राब्ता नहीं होता तो मैं परेशान हो जाती हूँ। एपी सिंह के साथ जब बात हो रही थी तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि कहीं इस मौके पर ऐसी कोई बात हो कि जिससे मेरे ताल्लुकात जो चंद लोग रह गए हैं उनके साथ खराब हो। आपको लगता है कि अगर वो इस तरह की ऑडियो लीक्स करके ब्लैकमेल कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लैकमेल वो खुद हो सकती है, किसी दूसरे को ब्लैकमेल करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि पुलिस की भी रिकॉर्डिंग की है सीमा ने या फलां ने या ये मामला किया है, मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस ये है कि उसको मजीद फंसाया जा रहा है। जिस तरह से हमें कुछ अरसे बाद पता चला कि वकालतनामा तो था ही नहीं उस बंदे के पास जो कि भाई भी बना हुआ था और वकील भी बना हुआ था, तो मुझे ये लगता है कि सीमा हैदर को भी इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो उसको भी मोमिन मलिक से साहब के बाद ही पता चला है कि ये बंदा जो भाई बनकर जो है वो घर घुसाता था और सारे लीगल मैटर्स को इस तरह डील कर रहा होता था कि जैसे शायद ये बीड़ा उसने ही उठाया हुआ है। वो तो कहीं है ही नहीं, किसी खाते में ही नहीं है, किसी पेपर वर्क में नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है उसके लिए ये ज्यादा परेशानी की बात है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं यहाँ पर जिस नहज पर आ गई हूँ, जिस मुकाम पर आ गई हूँ, वहां पर कोई ऐसी हरकत करूं कि जिसके बाद मेरा इंडिया में रहना भी नामुमकिन हो जाए। तो ये जो मामला हो रहा है, ये जब वो कोई शख्स डूब रहा होता है ना तो उसको क्या कहते हैं, मजीद डूबने वाली बात है। तो ये डेफिनेटली इसके जो सहूलतकार हैं या जो इसके साथ जिन्होंने इसको इतना ऊंचा कर दिया था, जब उनको अपनी मौत नजर आ रही है, जब उनको नजर आ रहा है कि मोहन मलिक साहब तो नहीं छोड़ने वाले, तो सारे इल्जाम इस पर थोप के इसके जिम्मे ही लगा के वो पतली गली से निकल जाएंगे। तो ये तो हमेशा से होता है और ऐसा ही होता है। शायद भाई अक्सर ये बात करते होते हैं कि अगर वकील हार जाता है तो वो क्लाइंट हारता है, और अगर मुकदमा जीत जाता है तो डेफिनेट सी बात है कि वो जो लॉयर है उसकी एफर्ट होती है। तो ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है। अब अगर आप हकीकत देखें तो इस मुकदमे में रहा कुछ नहीं है। मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि ये चुनाव तक चलेगा, और चुनाव के बाद जैसे ही कोई गवर्नमेंट बनेगी तो इसको मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंका जाएगा। ये जो हम अदालती कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, ये मामलात की बात कर रहे हैं, ये सारी इधर ही रह जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का और सीमा का डायरेक्ट एक है, गवर्नमेंट की तरफ से एफआईआर है, गवर्नमेंट मुद्दई बनती है और दो पार्टनर्स बनते हैं, फ्रीक बनते हैं। तो ये तो मामला बड़ा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है। मर्चेंट साहब भी तो ये बात करते हैं ओपन एंड शट केस है, तो मर्चेंट साहब है तो ये ओपन एंड शट केस। मैं वही तो कह रहा हूं, ये तो क्या है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बना दिया गया है, मैं ये बोल रहा हूं सर। लेकिन वक्त आएगा ना सर, जैसे देखें कई लोग बात करते हैं जी इलेक्शन होने दो, 2 महीने का टाइम है, चार्जशीट भी आएगी और ये अंदर भी जाएगी। अब 2 महीने से पहले ये सारी चीजें हो रही हैं, आप सब देख रहे हैं। मैडम जी मैडम बोले तो क्या बोले कि जो धर्म परिवर्तन की आप बातें करते हो, ओके, तो धर्म परिवर्तन इसको नेत्रपाल नहीं करवा रहा है, सचिन नहीं करवा रहा है, एपी सिंह सर करवा रहे। कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी चीज, सब में एपी सिंह उसका बैठा हुआ है। उसको कृष्ण भगवान का कपड़ा, उसको राधा का पहनाना और भजन करना, कोई भी हिंदू का प्रोग्राम प्रमोट करने के टाइम पे एपी सिंह वहां रहा है। इसने अकेले ने या सचिन की फैमिली ने इसको ये प्रमोट नहीं करवाया। धर्म परिवर्तन का केस उन पे ला भी नहीं सकते, वो लोग कहेंगे खुद ही बनी है हिंदू, और वो खुद भी बोलती है मैं पाकिस्तान से बन के आई हूँ। तो ये एग्जाम तो ये फैमिली अपने पर नहीं ले रही है, धर्म परिवर्तन का एग्जाम ये फैमिली अपने पर नहीं ले रही है। ये